अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। जिन लोगों ने 2024 के अंदर हज किया, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे, और जो लोग 2025 के अंदर हज में आना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और तमाम तर उनकी मुश्किलात को दूर करे। मुहतरम नाजरीन, जैसा कि हमने कल वाले व्लॉग के अंदर आप लोगों को बताया था, 2024 के अंदर जो हज हुआ है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां रह गई जिसकी वजह से हुजाज कराम को तकलीफ का सामना करना पड़ा। और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से हज नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहने लगे कि गवर्नमेंट के इंतज़ामात अच्छे थे। मुहतरम नाजरीन, मैंने तो यही कहा था, पिछले साल की बनिस्बत इस साल इंतज़ामात कुछ अच्छे थे, लेकिन कमियां रह गई, और वो कमियां हम दूर करने का जब इरादा करेंगे, कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह आने वाला हज 2025 का है, इसमें हुज्जाज कराम को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुहतरम नाजरीन, मुआविनीन के हवाले से बहुत सारी बातें उठ रही थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को मुआविनीन के हवाले से बता दूं कि मुआविनीन की सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है, मुआविनीन के अखराजात क्या हैं, मुआविनीन को यानी सऊदी अरब में जब वो ड्यूटी करते हैं, जब वो अपना काम करते हैं या लोगों की इमदाद करते हैं, तो उनको कितना दिया जाता है, ये हमारी सोच से बाहर है। और इसके अलावा मुआविनीन की जिम्मेदारियां क्या हैं, ये आप लोगों को इसी व्लॉग के अंदर बताने वाला हूं। मैं आप लोगों से कहूंगा इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात आप लोगों को इसी व्लॉग से मिलेंगी। मुहतरम नाज़रीन, आप लोगों को देर किए बगैर सुनाते हैं। पहली चीज़, मुआविनीन की सिलेक्शन किस तरह की जाती है और वो कौन से इदारों के होते हैं, किन इदारों से उनको लिया जाता है, ये आप लोगों को बता देते हैं। मुआविनीन हज की सिलेक्शन का तरीक़ाकार हमेशा से ही एक मुअम्मा रहा है, लेकिन बात ज़रूर जहन में होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से सरकारी मुलाजमीन को एक तरीक़ाकार के तहत मुंतखब किया जाता है। एक बात यहाँ लाजमी जहन नशीन करने वाली है, मुआविनीन और हज मेडिकल मिशन या कोई और स्टाफ हो जिनको हज की रहनुमाई और सर्विस मुहैया करने से मुंतखब किया जाता है, उनको मुआहिदा के मुताबिक हज करने की इजाज़त नहीं होती। मुआविनीन, हज मेडिकल मिशन या कोई और स्टाफ जिनको हाजियों की रहनुमाई के लिए मुंतखब किया जाता है, मुआहिदे के मुताबिक इनको हज करने की इजाज़त नहीं होती। मुआविनीन की सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। मुआविनीन को रोज़ाना के बेस पे कितने रियाल यहाँ दिए जाते हैं जब वो सऊदी अरब में ड्यूटी करते हैं, ये भी आप लोग सुन लें। जैसे कि पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, चूँकि मुआविनीन की सिलेक्शन सरकारी महकमों के मुलाजमीन से की जाती है, इसलिए मुआविनीन के सऊदी अरब आने जाने, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट वगैरह के अखराजात भी उनका महकमा बर्दाश्त करता है। इसके अलावा सऊदी अरब में ड्यूटी करते हुए उनको रोज़ाना की बुनियाद पर 130 से 200 रियाल तक ग्रेड के एतबार से डेली अनाउंस किए जाते हैं, यानी 130 से 200 रियाल उनको रोज़ाना दिए जाते हैं। लेकिन ग्रेड इसके अंदर देखा जाता है, जिस आदमी का जितना बड़ा ग्रेड होगा उसको ज़्यादा रियाल मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम है 130 रियाल, 200 रियाल, ये कितने पाकिस्तानी बन जाते हैं ये भी आप लोग सुन लें, जो कि 10,000 से 15,000 योमिया बनता है। कितनी बड़ी रकम है, 10,000 से 15,000 पाकिस्तानी योमिया, कितनी बड़ी रकम है, 10,000 से 15,000 योमिया बनता है जो कि इनको दिया जाता है, यानी एक बड़ी रकम है। जब ये यहाँ ड्यूटी करते हैं, हाजियों की रहनुमाई करते हैं, इनको ये दिया जाता है। तमाम दिनों के एतबार से एक शख्स के आधे हज के अखराजात बनते हैं। हाजी 10-12 लाख जब जमा कराता है, हाजी के आधे अखराजात यानी 6 लाख इनको मिल जाता है 40 दिनों के अंदर। तो मुहतरम नाजरीन, एक बड़ी अमाउंट है, यानी इनके ये अखराजात थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। और इसके अलावा मुआविनीन की जिम्मेदारियां क्या हैं, ये भी आप लोग सुनते जाएं। हज से पहले आपने अगर किसी से पूछा होगा मुआविनीन क्या करते हैं, तो उसने बहुत तारीफ़ें की होंगी कि जगह जगह रहनुमाई की, होटल में हर वक्त मौजूद, हाजियों की खिदमत में मसरूफ़ हैं, हरम के बाहर सख्त धूप में खड़े हाजियों को रास्ता दिखाते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचने पर मुआविन ही वसूल करते हैं, खाने के मेयार को जांचने की जिम्मेदारियां भी मुआविन के सपुर्द हैं, किसी को हस्पताल पहुंचाने का फरीज़ा भी मुआविन अदा करते हैं, किसी की शिकायत की सूरत में मुआविन मदद करते हैं। लेकिन आपने अगर किसी से पूछा होगा हज के दिनों में
किसी मुआविन को देखा, वो बहुत अफसरदगी से जवाब देगा, मुआविनीन तो बस नज़र ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो अपने हज करने में मसरूफ़ थे, जिसकी मुआहदे के मुताबिक उनको इजाज़त नहीं होती, और नज़र आए भी तो उनको मालूम ही नहीं किसी चीज़ का। मुआविनीन ये कहते हैं हज के 5 दिनों के जो इंतज़ामात हैं वो सऊदी मकतब की ज़िम्मेदारियाँ हैं। मुहतरम नाज़रीन, मैं आखिरी बात आप लोगों से ये कहता जाऊँगा, इस व्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाएं ताकि ये व्लॉग ज़्यादा लोगों तक चला जाए। और हज मिनिस्ट्री से मैं ये कहूँगा, आप ऐसे लोगों को मुआवनीन बनाएं जिन्होंने पहले हज किया हो और यहाँ आके हज ना करें, उनको मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात के सारे रास्ते, सारी चीज़ें यहाँ मालूम हो, और इन 5 दिनों में ख़ास तौर वो हाजियों की खिदमत करें। मैं हज मिनिस्ट्री से ये कहूँगा, ऐसे लोगों को बिल्कुल ना आप लेकर आएँ जिन्होंने हज ना किया हो और जो इरादा करते हों। मुहतरम नाज़रीन, इससे हाजियों को तकलीफ होती है, हाजियों को रास्ता नहीं मिलता। हाजी जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो 15-20 किलोमीटर का फासला तय करके पहुंचते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे लोगों ने यह बताया कि हमें मुआविनीन हज के दिनों में बिल्कुल नजर नहीं आए। बहुत सारे हुज्जाज कराम ने यह बताया है, कमेंट्स किया है कि हज के 5 दिनों के अंदर हमें मुआविनीन बिल्कुल नजर नहीं आए। जब उनसे पूछा जाए रास्ते कहाँ हैं, वो कहें कि हमारी जिम्मेदारियां तो नहीं है, ये तो सऊदी हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं, सऊदी मकतब की जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा जो लोग हज 2025 पे आ रहे हैं वो इस बात को जहन में बिठा लें, हज में तकलीफ जरूर आती है। हज तकलीफ का नाम है, हज मुशक्कत का नाम है। तकलीफ आए तो सब्र करें और अल्लाह ताला से आफियत की दुआएं मांगते रहें, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।